फैटफ के जो है वो 27 में से 26 जब नुकात पर अमल कर लिया तो हमारा जो गोल पोस्ट है उसे ही तब्दील कर दिया गया। जब आप कमजोर होते हैं तो प्लस है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है के मुतालबात है, और अब ये एक नई चीज आ गई जिसमें सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट जो है। तो आप समझते हैं कि इस दबाव का इंटरनली सामना करने के लिए हम तैयार हैं? तैयार तो हमें होना पड़ेगा, हम चाहिए नहीं। हम मार खा रहे हैं बार बार, अब इतनी मार खा अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर पाकिस्तान का पॉलिसी बयान कि वो किसी भी सूरत अमरीका को अपने अड्डे नहीं देगा। ये इस बात की अयादा इस बात के बारे में जो इज़हार ख्याल है ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया बल्कि अस्करी क़यादत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से ये वाली बात आई कि पाकिस्तान अपने अड्डे नहीं देगा। यही वो चीज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। पार्लियामेंटेरियंस और इससे मुताल्लिका जो लॉ मेकर्स हमारे हैं उनको अस्करी क़यादत ISI चीफ की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और उनके सवालात के सैर हासिल जवाबात भी दिए गए। और इस बारे में कहा गया कि किसी भी तौर के ऊपर मुल्क के अंदर सियासत जरूर की जाए, गवर्नेंस के ऊपर बात जरूर की जाए, लेकिन जो कौमी सलामती के मामलात हैं उनमें इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा किया जाए। पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसके बाद हालिया तौर के ऊपर आज ही जो रिपोर्ट आई है जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट की लिस्ट में शामिल कर दिया है और पाकिस्तान का शुमार पहली बार इस लिस्ट के अंदर हुआ है। और इस लिस्ट के जरिए किसी भी तरीके की अमेरिका में होने वाले जो प्रोग्राम जिसमें इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग या एक्सेस डिफेंस आर्टिकल्स है या फिर पीस कीपिंग ऑपरेशंस है, उस तक रसाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर क्या कायम रह सकेगा और आइंदा आने वाली जो सूरत हाल है उसका हम किस तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, रोजाना कहीं ना कहीं बम धमाके हो रहे हैं और अफगान जो मुहाजिरीन हैं उनकी अगर आमद होती है तो पाकिस्तान इन तमाम चीजों का मुकाबला कैसे करेगा। माजी में एक फोन कॉल के ऊपर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता रहा है, इस बार ऐसा किस तरीके से मुमकिन हो सकेगा, अंदरूनी तौर पे हम कितने मुत्तहिद हैं। अमेरिका की जानिब से जो पाकिस्तान को जो चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट है इसकी लिस्ट में जो शामिल कर दिया गया है, एक तरफ हमारी फौजी क़यादत की जानिब से ब्रीफिंग नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को और फिर कहा यह जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट के मामलात पे जो है वो तकसीम ना हो। क्या हम इंटरनली एक हैं कि इस तरह के दबाव का सामना कर सकें? देखिए, दो सवाल हैं। पहला तो आपका ये जो पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल किया गया है जिसका इजरा अमेरिका ने 2010 से शुरू किया था और उस वक्त उसमें 6 मुल्क थे, आज बढ़ा के 15 और पाकिस्तान जो टर्की को शामिल किया गया है उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए कि उनको जो अड्डे चाहिए अफगानिस्तान के लिए, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की क़यादत क्या एक पेज पर है, उसमें अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो या अस्करी इदारे, वो सारी चीज़ आपके सामने। जब भी नेशनल इंटरेस्ट आता है तो उस वक्त सारे लोग एक ही होते हैं और एक पेज पर दिखाई देते हैं, लेकिन ये मामला एक मुल्क की सलामती का मामला है और इज़्ज़त व वक़ार का मामला है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका हमेशा दबाव डालता रहा है और हम उसको प्रोवाइड करते रहे, डू मोर, लेकिन इस दफ़ा जो पाकिस्तान की क़यादत ने वो अस्करी है और ये पॉलिटिकल क़यादत जो है जिसने स्टैंड लिया है और दोनों जानिब से। लेकिन इस नो मोर पे क्या पॉलिटिकल हमारी क़यादत चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे अपोजिशन की हो इस दबाव को या इस तरह के दबाव को बर्दाश्त कर सके? देखिए, ये अलग मरहला है, लेकिन आपने स्टैंड लिया है पहली बार तो इस पे डटे रहेंगे क्योंकि टर्की है और फिर चाइना भी आपके साथ है। देखें, अफगानिस्तान से जो अमेरिका जा रहा है वो तो ऐसे तो नहीं जा रहा, 20 साल के बाद उसने अपनी शिकस्त तस्लीम की और वहाँ से जा रहा है। अब वहाँ उसे किरदार चाहिए था भारत का, जो ना टर्की देने पर तैयार है, ना तालिबान देने पर तैयार है, ना पाकिस्तान और ना ही ईरान। तो वो एक बुनियादी फैक्टर है जिसे हम सब मिस कर रहे हैं, क्योंकि उसे बारहा कोशिश ये की गई है क्योंकि तालिबान के एक फैक्टर को इंडिया ने हायर कर लिया है कि किसी तरह से इनको मौका दिया जाए, उसमें कामयाबी नहीं हो रही, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डाला। आपको याद होगा कि टर्की में मुज़ाकरात होने थे अफगानिस्तान के अमन अमल के ऊपर, वो नहीं हुए। उसकी बुनियादी वजह वो यही थी कि भारत को उसमें किरदार देने का कहा जाता है जो तालिबान ने अक्सर मुस्तरद कर दिया है। और अब जो दबाव बढ़ाया जा रहा है कि माजी को देखते हुए पाकिस्तान पहले ना उसके बाद हाँ हो जाता है, अंडर द ग्राउंड पे बात हो जाती है हमारे, पहले ना बाद में फिर हाँ हो जाती है। तारिक साहब,
ये जो विड्रॉल है अफगानिस्तान से और जिसके असरात भी पॉसिबली पाकिस्तान पर हमें कहा जा रहा है कि ये पड़ सकते हैं, आप समझते हैं कि अगर इस तरह के असरात हो, चाहे वो दहशतगर्दी के वाक़यात हों या वो रेफ्यूजीज़ की शक्ल के अंदर हो, हम एक हैं, हमारी पॉलिटिकल क़यादत एक है, हमारा अंदर मजबूत है? दुनिया जो है वो एक इर्तिकाई अमल से गुजर रही है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स और बहुत सारे मामलात हैं जो पहले नहीं थे माजी के अंदर। आपको हैरत होगी कि 2010 जिसका जिक्र किया कि जी अमेरिका ने और ये लिस्ट और ये वो, उससे पहले एक ज़माना था जब अमेरिका इसका सबसे बड़ा मुखालिफ था, क्योंकि अमेरिका के अंदर ख़ुद रिक्रूटमेंट जो है वो 17 साल की उम्र के अंदर होती थी। अभी भी आप हमारे यहाँ भी 17 से 20-21 साल तक जो है वो PMMA में और दूसरी जगह जाते हैं। इंडिया में 16.5 साल में आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, 17 साल में आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये 98-99 के अंदर ख़ुद अमेरिका सबसे बड़ा मुखालिफ था, रजिस्ट कर रहा था। और आपको ये भी हैरत होगी कि कोई 18 साल से कम उम्र के कुछ लगभग जो है 60 से 70 सोल्जर ऐसे थे जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर डिप्यूट हो गए, इवन जो कॉम्बैट एरिया में, वॉर एरिया में, फिर शोर मचा, फिर वापस लाना पड़ा। लेकिन अब एक इर्तिकाई 2008 में उनके यहाँ डेवलपमेंट हुई, बुश ने की, फिर ओबामा ने की। तो अब ये कि पाकिस्तान का सिनारियो तो हमें हमारे मुताबिक जो हम कहते हैं हमने फैटफ के जो है वो 27 में से 26 जब नुकात पर अमल कर लिया तो हमारा जो गोल पोस्ट है उसे तब्दील कर दिया गया। मजीद हमारे लिए लेकर जब आप कमजोर होते हैं तो प्लस है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है के मुतालबात है, और अब ये एक नई चीज आ गई जिसमें सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट जो है। तो आप समझते हैं कि इस दबाव का इंटरनली सामना करने के लिए हम तैयार हैं? तैयार तो हमें होना पड़ेगा, हम चाहिए नहीं। हम मार खा रहे हैं बार बार, हम इतनी मार खा चुके हैं, 90,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हमारे शहीद हुए हैं। तो अब हम ये कहें कि जी हम तबाह हो जाएंगे, हम तबाही वाला पीरियड गुजार के आ चुके हैं और बहुत सख्त क्रूशल पीरियड गुजारे हैं। मार खा खा के हम जो है ना वो उस मार ने हमें काफ़ी तैयार कर दिया है, उस तजर्बे ने हमें काफ़ी तैयार कर दिया है। सूरत हाल हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर हम ये कहें ना कि बहुत कोई बेहतर सूरत हाल है और हम बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर, नहीं। अफ़गानिस्तान के अंदर से 4 तारीख को जो मेजर विड्रॉल है वो हो जाएगा। एक सिम्बॉलिक डेट तो उन्होंने 11 सितंबर बगराम एयरबेस हैंड ओवर कर दिया, 4 तारीख को वो हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे लिए अगले 6-8 माह क्रूशल हैं। जिस तरह आपने कहा कि महाजरीन का मसला, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 5 से 6 लाख अफराद जो है ना वो मजीद माइग्रेट कर जाएं। फेंस हम 90% कर चुके हैं, उसके पीछे हम 3-4 किलोमीटर FC की चेक पोस्टें बना रहे हैं, ऊपर हम हेली के ज़रिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमें इस बात का भी खदशा है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो जो है जिस तरीके से माजी में हुआ उस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी उस चीज़ों को डिट्रैक्ट करने बढ़ते हुए दहशतगर्दी के फिर रॉ और जो अफगान इंटेलिजेंस है उनका गठजोड़ जो है वो इस सिचुएशन से, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन चूंकि हम एक प्रोसेस से गुजर के आए हैं, मुसलसल लड़ रहे हैं, तो हम ये कहें कि जो सिचुएशन जिस तैयारी में हम 2001 में खड़े थे उससे कहीं बेहतर तैयारी में खड़े हैं।